السلام على الحسين। अल्लाह के कलाम से साबित ये हो गया, जालिम का नाम ताबा अबद लानती में है। अल्लाह के कलाम से साबित ये हो गया, जालिम का नाम ताबा अबद लानती में है। और दुनिया में एक का भी नहीं है यजीद नाम, दुनिया में एक का भी नहीं है यजीद नाम। नाम हुसैन इब्ने अली हर गली में है, नाम हुसैन इब्ने अली हर गली में है। आइए हजरात, इन्हीं चार मिसरों के साथ हम गुजारिश गुजार हैं इज्जत माब अली जनाब मौलाना सैयद नजर अब्बास जाफरी साहब क़िबला इमाम जमात मस्जिद सहरा गौतमपुरी की खिदमत में कि आप जब मिंबर हो के अपने बसीरत अफरोज बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आप हजरात से गुजारिश है एक नारे सल्लत नायर फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु तहियतु वल इकराम अला महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व शाकिना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। मिल के एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद। अज़दान सैयद शुहदा मातमदान मज़लूम करबला मवालियान हैदर करार महबान अहले बैत इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, जिस आय मुबारक की तिलावत की सआदत हासिल की गई है, ऐलान है खल्ला के कायनात का, इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाह युती है मन यशा। कि बेशक फ़ज़ल यदुल्लाह के पास है, फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। युती है मन यशा, वो जिसे चाहे अता कर दे, जिसे वो चाहे उसे फ़ज़ल अता कर दे, ये उसकी मर्ज़ी है। और फ़ज़ल क्या है, तो जब कुरान ने ये कहा कि फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में हो, जिसे चाहे उसे अता करे, तो कुरान ही से दरियाफ़्त किया जाए कि फ़ज़ल क्या है। सूरह मुबारक नम्ल में तरतीब तिलावत के लिहाज से कलाम इलाही का 29वां सूरा सूरह मुबारक नम्ल गालिबन हो सकता है तो तादाद में तरतीब तिलावत के लिहाज से, इसलिए आप जानते हैं तरतीब तिलावत और है, तरतीब नुज़ूल और है। और उसमें एक नबी का तज़किरा है, और नबी भी एक ऐसा एक सलवात मोहम्मद वाल नुज़ूल आबादा है। एक और सलवात पढ़ेंगे, इधर आइए बिस्मिल्लाह साहब। अल्लाह
नबी का तस्करा, हुज़ूर की इजाज़त है, नबी का तस्करा है। और नबी एक ऐसा नबी है कि जिसे अल्लाह ने वसी व अरीज़ हुकूमत व सल्तनत अता की है। एक ऐसा नबी के ज़र्रे से लेके आफ़ताब तक उस नबी की हुकूमत है। और परिंद चरिंद दरिंद इंसान जिन्नात नबातात जमादात हवा खला फ़िज़ा हर जगह पे हुकूमत है। और परिंदे भी सरों पे साया किए हुए रहते हैं। अब आप मजलिसी मजमा है, आप समझ गए कि मैं किस नबी का तज़किरा कर रहा हूँ। हज़रत जज़ाकल्लाह हज़रत सुलेमान नबी का, इसलिए कि इतनी बड़ी हुकूमत अल्लाह ने और किसी नबी को अता ही नहीं की सिवाय हज़रत सुलेमान। यहाँ तक कि मुंतक़िल तैर का इल्म आपको दिया गया था। जो परिंदे आपस में बातें करते थे उसका इल्म जो है वो हज़रत सुलेमान के पास था। सुलेमान के पास मुंतक़िल तैर का इल्म था। कुरान मजीद सूरह नमल में कह रहा है कि सुलेमान के पास जो परिंदे आपस में बात करते थे। अब तमहीदन मैं ज़रा सा एक आपका वक्त लूँगा, उसके बाद फिर मैं ज़्यादा देर आपको झिलाऊँगा नहीं, बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी जल्दी बात खत्म हो जाएगी। ज़रा सा मैं कर रहा हूँ मेरे साथ। तो मौला के पास एक शख्स आया और उसने आगे कहा कि या अली आप तो वारिसे सुलेमान हैं। तो मौला ने कहा तो का सुलेमान तो समझ लेते थे कि परिंदे क्या बात कर रहे हैं आपस में, तो आपके पास भी इल्म होना चाहिए। तो मौला ने कहा कि भाई हाँ है, तो क्या अगर है तो दलील दीजिए, प्रूफ क्या चाहिए। क्या मुझे भी वो इल्म आप दे दीजिए कि मैं भी भाषा जो है वो समझ लूँ परिंदों की गुफ्तगू, कि वो क्या बात कर रहे हैं आपस में। मौला ने उसे कहा कि जा अपना काम कर, तो क्या करेगा इसे। कहा कि नहीं आप तो, अब वो अलग अलग रिवायत है कि मौला ने कहा कंकरी उठा अपने दहन में रखी, उसके दहन में रखी, या मौला ने कहा कि जा बस, ये तो अपने अपनी बात है, रिवायत में सारी बातें कि बस जा आज से तू भी जो है वो मुंतक़िल तैर का आलिम, परिंदों का आलिम। दमत सागरा में लिखा है, आपको सामने की किताब का हवाला, कोई इससे बड़ी किताब का हवाला नहीं कि आपको ढूंढने से मिले। दमत सागरा वो सामने किताब है, हर घर के अंदर करीब करीब मौजूद है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसने गया हुआ, उसने पाल रखी थी मुर्गाबियाँ, बत्तखें, डक्स पाल रखी थी। अब उसने दरबा खोला, बत्तखें निकली। एक बत्तख जो है उनमें से एक ऊंचाई पे गई, अब ये सुन रहा है, और उसने कहा कि ऐ मेरी बहनों, ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगी। इसने सुना तो कान खड़े हो गए। इसने कहा कल किसने देखी, पकड़ा, बाजार में ले जाके बेच दिया, पैसे बना लिए, पैसे बना लिए। रोजाना यही सिलसिला, अगर मैं आपको दोहराऊंगा लफ्ज़ तो वक्त का ज़िया होगा, यही सिलसिला चलता रहा। अगले दिन फिर एक ने कहा कक्का भी मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगी। इसने कहा अच्छा, पकड़ा, बाजार में जाके बेचा, मार्केट में पैसे बना के लिया है। आखिर में एक बची बेचारी, उसने भी कहा बस कल तो मैं भी अपनी बहनों के पास अपनी बिरादरी में पहुंच जाऊंगी। उसने कहा मैं पहुंचाऊंगी तुझे पहले, आप पैसे बना लिए। फिर मौला के पास आया, या अली तेरे बच्चे जिए हैं, या अली सलामत रहिए। मौला ने क्या हुआ, अगर आप मुझे ये ना देते तो मैं तो बर्बाद हो जाता, मैं तो बेकार हो जाता। क्या मतलब कि सारी मुर्गाबियाँ बत्तखें मेरे घर मर जाती और मैं तो बर्बाद हो जाता। तो मौला ने कहा कि फिर क्या, मैंने सबको बेचा और ले जाके सबके पैसे बना लिए, नुकसान और घाटे से मैं बच गया। अब जो है घर में टेक लगा के आराम से लेटा हुआ था कि एक परिंदे का जोड़ा, नर और मादा, चिड़िया और चिट्टा ही बोलते हैं, आके जो है वो बैठे इसकी टाक पे या मुंडेर पे कहीं पे भी, ये उनको देख रहा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। मादा ने नर से कहा देखो कितना इत्मीनान से लेटा हुआ है, इस बेचारे को खबर ही नहीं है कल ये भी आपस में परिंदे जो है वो बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो नर ने मादा से, मादा ने नर से कहा कि देखो बेचारा कितना इत्मीनान से लेटा हुआ है, इससे ये खबर ही नहीं है कल ये भी, यानी इसकी जिंदगी का आज ये आखिरी दिन है। अब आप अगर इंसाफ करें तो बताइए उठ के कहां जाएगा। जो लोग बोले उन्हें पता है
इसीलिए भैया कहा गया कल आइंदा साल से हलवे में जरा सा ऐसी दवा मिला दीजिएगा जो थकन को उतार सके। ड्राई फ्रूट्स के साथ तो जरा सा हलवा खा के आप होश में आइए, तो फिर मैं आपके बारे में तकरीर करूंगा आपके सामने। कहा वो कहाँ जाएगा उठ के भाई, कहा वो जाएगा सीधा कहाँ, मुश्किल कुशा की बारगाह में जाएगा। इसलिए कि मुश्किल में आ गया था। कयाली मौला ने मुस्कुरा के कहा क्या हुआ, कयाली बस वो सारी बातें इशारों में बोल रहा था भाई। जिसे सामने मौत नजर आ जाए उसकी जबान से आवाज काहे को निकलेगी, लेकिन अली तो पहचानते ने कहना क्या चाह रहा है। मौला ने कहा मैं तो तुझे पहले ही कहता था कि ये इल्म सीख के तू करेगा क्या, ये तेरे किस काम का है। या अली अब क्या करूं, काम तो तुझे मरना पड़ेगा। यार अब क्या किया जाएगा, अब तो तुझे मरना पड़ेगा। क्या बचने की कोई सूरत है? अब पैगाम में पहले ही जुमले में से महफूज कीजिएगा। अली ने कहा वो बदतख मर जाती, तू बच जाता, अपनी जान का सदका बेच के खा गया। तो भाई अब लॉकडाउन में नुकसान हो गया तो घबराओ नहीं, कम से कम मौलवियों के लिफाफे तो कम मत करो। कल लॉकडाउन हो गया काहे को दे दे भाई घबराओ नहीं, जान का सदका है। मौला ने कहा वो मुर्गा भी मर जाती लेकिन तू बच जाता, अब तेरा सदका था तू बेच के खा गया, तो अब तो भाई मरना ही पड़ेगा। तो मौला से इसका अच्छा जी उनके पास तो इल्म था। अच्छा इन सारी बातों को हजरत सुलेमान ने एक लफ्ज में समेट दिया। कहा जी इतनी बड़ी हुकूमत और बिसात सुलेमानी इतना लंबा चौड़ा था कि लगभग 6000 अफराद बैठते थे। कितने? 6000। और फिर वो हवा में होता था। आज 300 अफराद को लेकर जहाज उड़ता है तो लोग ताज्जुब करते हैं। वो 6000 अफराद बिसात सुलेमानी पे बैठते थे। हजरत सुलेमान उसे इशारा करते और वो प्रवास करते और जहां वो चाहते वो रोक देते थे। जहां चाहते वहीं एयरपोर्ट उसका बन जाता था। नबी इरादा करते एयरपोर्ट तैयार और लैंडिंग हो जाती थी। तो इतनी सारी हुकूमत अल्लाह ने दी का बिसात सुलेमानी, मंतकुत तैर, परिंदे चरिंदे, दरिद इंसान सब कुछ खिदमत में लगे हुए हैं। हजरत सुलेमान ने कहा सारा लाहुल फज़लुल मुबीन, ये सब अल्लाह का फजल है। अगर फजल तो बोले भाई तो तकलीफ सी हो गया है कुरान मजीद के आयत से कि कुरान ने किसको फजल करार दिया है। एक जुमला में एक आयत ले आया समेट के खाली कि हज़रत सुलेमान के साथ ये वो मंतकुत तैर सारी हुकूमत को एक फिक्रे में समेट के नबी ने कहा लाहुल फज़लुल मुबीन, ये अल्लाह का फजल है। और जिसका तस्करा करने का मेरा इरादा है वो फजल नहीं है, अबुल फजल है। चचा का भी भतीजी का भी दोनों का जिक्र होगा। सकीना के बारे में सुन लीजिएगा, अगर नहीं सुना होगा तो बोल जाइएगा, और अगर सुन रखा तो चुप रहेगा, आपका मर्जी होगी। लेकिन आऊँगा मुझसे कहा गया है बीबी सकीना के बारे में, मैंने कहा बिल्कुल भैया, मैंने अर्ज किया कि दुकान में सौदा बहुत है, खरीदार होने चाहिए सामने, बोलने वाला मजमा हो तो बीबी सकीना पे भी पढ़ देंगे। हजरत मोहसिन पर तकरीर की है इसी मिंबर से भाई, अय्याम फातिमिया में जो लोग सुने उन्हें मालूम होगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए बच्ची 4 साल की है लेकिन हुसैन की है। 4 साल उम्र देखिए फजील, इस घराने में उम्र मिकदार नहीं हुआ करती है, मिकदार उम्र कोई मेयार नहीं होता है। क्या उम्र छोटी है तो फजाइल ना हो? 6 महीने का बच्चा है लेकिन हुसैन का बाबुल हवाई है ना, उम्र तो 6 महीने की है लेकिन आप फजाइल देख डालिए, उलमा ने किताबें लिख डाली है भाई, और बीबी सकीना पे भी किताबें उलमा ने लिख दी है। बहुत सारी 2 किताब तो मेरे पास मौजूद है जो खाने सतन जनाब सकीना के ऊपर लिखी हुई है, किताबें मौजूद है। करार हुसैन वाइस की किताब भी है, मजलूम बाप की मजलूम बेटी सकीना बिंतुल हुसैन, अगर मिल जाए तो पढ़ डालिएगा। करार हुसैन वाइस की किताब, उसी में आपको मिल जाएंगी सारी बातें। लेकिन मैं आऊंगा, लेकिन जरा सा मैं
लेके आऊंगा, अबुल फजल से लेके आऊंगा बीबी सकीना तक, और उसके बाद फिर तक इसमें खत्म हो जाएगी। तस्करा उस जात का है जो यूं तो कमर बनी हाशिम है मगर मुल्क वफा का बेताज बादशाह है। वो जिस पे वफाए नाज करे, वो जिस पे अली नाज करे। देखिए 63 साला हयात तैयबा में अली ने अपने उठने वाली दिल की आरज़ुओं को ज़बान पर नहीं आने दिया। जो बंदे खामोश बरेल में इजाफा करें, आपकी निगाह में कोई रिवायत हो कि मौला ने किसी चीज़ की ख्वाहिश ज़बान से की हो, कोई आरज़ू दिल में उठी हो वो ज़बान पे आई हो। एक ही आरज़ू है जो दिल में उठ के ज़बान पे आई, और बड़े भाई को बुला के कहा कि अकील, अगला जुमला आप कहेंगे, बहादुर। एक ही बंदे को पता है भाई, है वो शियाई कैसा जिसे ये रिवायत पता ना हो, है ना। शिया छोड़ो फिक्र को, वज़ादार कैसा जिसे रिवायत पता ना हो। हर 8 मुहर्रम को हर जाकिर खतीब से आप हर मिंबर से सुनते हैं भाई ये कि मौला ने क्या कहा, अकील बहादुर, बहादुर कबीला, बहादुर खानदान, बहादुर घराना, यही है। किसी रिवायत में कि बहादुर औरत है, किसी रिवायत में। इसलिए कि औरत की बहादुरी ये नहीं है कि वो मैदान में आए, औरत की शजाअत ये नहीं है कि वो मैदान में आए। फिर औरत की बहादुरी क्या है? औरत की बहादुरी है कि उसकी गोद में पलने वाला बच्चा बहादुर हो। करबला की माओ की शजाअत देखना है तो करबला में जाके जंग देखो कि कासिम कैसे लड़ा, अकबर कैसे लड़ा, अब्बास कैसे लड़े। भाई खिताबत है, आपकी मर्जी चाहे जैसे सुन लीजिएगा। हाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ खिदमत में, जब औन मोहम्मद कैसे लड़े, औन मोहम्मद की जंग को देख के पता लगेगा कि ज़ैनब कितनी बहादुर है। तीर खा के बच्चा मुस्कुरा जाए तो समझो जिस आगोश में पड़ा वो कितनी बहादुर है। पता चलेगा कि कितना शजा और बहादुर है। अच्छा जी, बड़े भाई को काय को कहा मौला तो खुद ढूंढ लो। मौला तो इल्म लदुन्नी के मालिक है ना, इल्म लदुन्नी के मालिक नहीं है मौला हमारे। और अली से ज्यादा अरब के शजरों से वाकिफ कौन होगा? जिसकी तलवार चलती है तो नस्लें देख के चलती हो, तो खुद ही ढूंढ लेते, तलाश कर लेते। काहे को बड़े भाई को बुलाया कि भैया आप तलाश कीजिए। बड़े भाई को बुला के बताया कि खानदान बनी हाशिम में बड़े भाई का अदब क्या है। तो हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हम अपने बड़ों का अदब करते ही नहीं, हम अपने बड़े भाइयों को बड़ा समझते नहीं, तो बोलेंगे काहे को? बंदा तो बोलेगा वही कि जिसके ज़बान लिसानुल्लाह के अख्तियार में है, बोलेगा तो वही। बताया खानदान बनी हाशिम में बड़े भाई का अदब क्या है। अगर बड़ा भाई मौजूद हो तो रिश्ते खुद लेके नहीं जाया करते। अब चल रहा है ना वो फेसबुक या रिश्ते, बाहर वो फेसबुक पे बात हुई, माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा उन्हें पता ही नहीं कि शहजादे गुल क्या खिला रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। बस वो फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट से मामला शुरू हुआ और मौली साहब तक पहुंच गया। ज्यादा ही थक रहे हैं भाई आप, बहुत ज्यादा थक रहे हैं। वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुआ था मामला, वो हम जैसे मौली साहब के पास आके रुका, मौली साहब निकाह पढ़ दे। भाई घर में कोई बड़ा नहीं है, कहा जी हम ही बड़े हैं, बस मामला क्या है? क्या करे, बहुत बड़ा काम हमने किया है, तवज्जो रखिएगा। और फिक्र पसंद है, पैगाम में बोलना न बोलना आपका अपना इख्तियार है, लेकिन मैं तो मिंबर से कहूंगा क्योंकि हमारे पास से कैसे आते हैं। का मौली साहब बहुत बड़ा काम मैंने किया, क्या कि मैं तो उसे शिया कर लूंगा। बोलो भाई, अगर बोलना जानते हैं वो फजाल भैया, हमारे पास आते हैं लोग, बहुत बड़ा काम मैंने क्या कहा मैंने फ्रेंड में भेजी, बातचीत हुई, शिया कर लूंगा। हमने भी कहा भैया पहले खुद तो शिया होगा।
नारे यहाँ पहले खुद तो बन जाओ शिया, उसके बाद किसी के ठेकेदार बनना। क्यों? इसलिए कि भाई किसी की बहादुरी के लिए काफी नहीं है कि वो अली का बेटा है। आपका अकीदा कुछ और है, मेरा तो यही है कि जिसके रगों में अली का खून दौड़ रहा उससे ज्यादा बहादुर कौन होगा? सबसे ज्यादा शजा लहू अगर किसी का है तो अबू तालिब का है, या और किसी के आपकी निगाह में भैया है? खानदान अबू तालिब का लहू सबसे पाकीज़ा लहू, सबसे ताहिर लहू, सबसे शजा लहू है। तो जब अली का बेटा है तो मौला क्यों कह रहे हैं कि बहादुर कबीला ढूंढो, बहादुर खानदान ढूंढो और बहादुर घराना ढूंढो जहां से बहादुर बेटा पैदा हो। अली ने इनमें नदुन्नी के बावजूद, अपनी तलवार नस्ल देख के इसके बावजूद अली ने कह के बताया कि खून अपनी जगह, दूध भी असर दिखाता है। बेवकूफ थे जो शादी करने से पहले घराना देखते थे, बेवकूफ नहीं थे, सच्चे अली के मुरीद थे। अगर ये चाहते नौजवान भाइयों के बेटा बहादुर हो तो बहादुर घरानों में शादी करो, और ये चाहते बच्चे आजादार हो तो आजादार घरानों में शादियां करो। दिखाता है असर। अब जो बंदा नहीं बोला कि कुरान से दलील दूं, जब तो बोलेंगे। अब तो है ना, कुरान में दिखाओ। लो जी कुरान में दिखा देते। कितने भाई हैं यूसुफ के? अल्लाह जाने कौन, किसके बात सीने में उतरी, किसके सर से उतरी है? कितने भाई हैं? अहदा अशरा कौकबत कुरान में कितने? 11 से 11। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या किया अपने भाई से? हसद किया ना। देखिए हसद खून से नहीं आ सकता, इसलिए कि बाप नबी है और हसद ऐब है, हसद रिस है, और रिस मासूम के करीब नहीं आ सकता। तो फिर कहां से आया? तो मुफस्सिरीन ने बताया, और भाइयों की मौत है, यूसुफ की मौत। कहां से आया? शीर के जरिए से आया। अब जिसकी निगाह में तारीख बोल जाइए, और ना मेरी तकदीर मेरे साथ है, आपका मुकद्दर आपके साथ है। जब माँ हसद पे आमादा होती है तो औलाद कत्ल करने के लिए तैयार। थोड़ा सा जहमत कर ले भाई। थोड़ा सा और सहमत करो, जरा सा चीज में हो रहे बच्चे हो, बाकी आप क्या मिलके सलमान खान माँ ने हसद किया तो औलाद ने क्या किया? नबी को भी नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए कि माँ ने हसद किया। एक और सवाल, आ जाओ भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो जहाँ है वहीं बैठा रहे, हर्ष ऐसा है। जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है, वहीं से चमकता रहेगा। और वो बेचारे बाहर हैं खड़े, उनकी अपनी मजबूरी है कि वो हर्ष ऐसा पे जगह नहीं। तो बहरहाल मैं ये कर रहा था कि अब वो चल रहा है ना मामला, और भाई अजीब बात हो, फेसबुक के रिश्ते ज़्यादा चलते बलते नहीं है, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट की, आप कीजिए तो पता नहीं कितनों की होगी, है ना? आप सबके बुजुर्ग खानदान देखते थे ना शादी करने से पहले। क्यों? उन्हें पता था कि बच्चे आजादार चाहिए,
कलाकार नहीं चाहिए। तो जब कलाकार घरानों में शादियां कर रहे हो तो बच्चे अदाकार कहां से होंगे? घराने कलाकार ढूंढे जा रहे हैं तो भैया फिर तो अदाकार ही होंगे। जब अदाकार घरानों ढूंढे जा रहे हैं, मौलाना बहादुर कबीला ढूंढा तो अब्बास जैसा बेटा अल्लाह ने दिया है ना। तो वो ज्यादा चलते बोलते नहीं, मौलाना बताया चाहते तो अली खुद तलाश करते, लेकिन बड़े भाई से कहा बताया कि अदब ये है अदब। अब अगर अब्बास कलम उठाने वाला बड़ों का अदब ना करे, यहाँ बात है तो कहना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये ना बड़ों अदब ही नहीं करते, बड़े हैं तो हैं, अब तो सिस्टम खत्म हो गया बड़े छोटों का। वरना एक जमाना हम अपने बचपन में देखते थे कि बच्चा कल मौलाना ने पढ़ाना कि मौला का हुक्म दिया तो मालिक रुके। यही उसूल हमारे यहाँ था या नहीं? मातम में भी था कि जवान के हाथ में जंजीर है, किसी बुजुर्ग ने रोका तो छोड़ दी, था या नहीं? बताओ अपने बचपनों में आपने देखा या नहीं देखा? था ना ये क्यों? क्योंकि अदब था। बड़े को बड़ा समझा जाता था, छोटे को छोटा समझा जाता था, छोटे बड़ों का अदब करते थे, बड़े छोटों से मोहब्बत करते थे, तो माशरा मौलाई था। तो फिर समाज हुसैनी समाज था। अब कुछ बड़ा कह रहा, क्यों माने साहब, हम तो किसी से कम है, हम क्यों माने किसी, हम किसी से कम है? कम कोई किसी से नहीं है भाई, लेकिन ये फर्श अज़ा है, यहाँ सब हुसैनी है, यहाँ सब हुसैनी है। और अब इससे बड़ा जुमला नहीं है, तकरीर का वल्लाह नहीं है। आप जो बोल जाइएगा मैं गिन लूंगा कितने बंदे बोले कितने नहीं बोले भाई, इसलिए कि इस वीडियो पर नहीं, वो जो अल्लाह मियां की तरफ से बन रही है वो महशर में चलेगी, ये डिलीट हो जाएगी, वो चलेगी। और मैं कहूंगा कि मैं इतना बड़ा फिक्रा कहा, ये बंदे बोले ये नहीं बोले भाई, मैं नोट कर रहा हूँ, फरिश्ता भी नोट कर रहा है। ये फर्श अज़ा या सबका मिजाज हुसैनी है, और यहाँ पे आना तो अदब से आना, सर झुका के आना, इसलिए कि दरवाजे पे अब्बास बैठे। जी हाँ, दरवाजे पे अब्बास मिलेंगे इसलिए कि बाबुल हुसैन है, बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा है, हुसैन का दरवाज़ा। जैसे अली जो है वो बाबे मदीनतुल इल्म है, रसूल तक जाना है तो पहले अली के पास आना पड़ेगा, अगर वो परमिशन देंगे तो रसूल मिलेंगे। तो अगर हुसैन के पास आना है तो दरवाजे पे अब्बास मिलेंगे, अगर उन्होंने परमिशन दी तो हुसैन मिलेंगे। 100 से ज्यादा अल्ताफ तो सही पे इसने लिखा, सही पे 100 से ज्यादा अल्ताफ गाजी अब्बास के 100 से ज्यादा 100 अलकाबात टाइटल्स जो है वो सही पे वफा अगर किताब मिल जाए देख डालिएगा, जो लिखा है 100 से ज्यादा अल्ताफ तो लिखे, उसमें लिखा बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। इसीलिए जब जुलूस निकलता है तो ताजिया पीछे अलम, खुदा की कसम थक रहा है, मेरी खिताबत का नक्श नहीं है, वल्लाह नहीं है, आप थक रहा मजा कि वो मजलिस मजमा ही मुझे ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन जितने आप बोल रहे मेरे लिए बहुत है। लीजिए, कहा जाता है खिताबत की दुनिया में अगर मजमा सोना तो शेर पढ़ दो तो वो हलवे का काम करेगा कि पेट भर भर के लोग खाएंगे, उसे जायकेदार होगा, इतना जायकेदार का
मेरा सलामत रखे, आवाज और शाद रखे। 3 साल में तो पहली बार हमें वाली मैया सांस आई थी, लेकिन मजा आ गया, लुत्फ आ गया। पहली बार हाथ आई थी तो मैंने कहा कि दरवाजे पे हुसैन के पास जाना है तो अब्बास से होके जाना पड़ेगा, कीमती है। पर कहा कद्र ये अलमास के पास, अलमास सब आप बता दीजिएगा अलमास क्या होता है? कीमती है भाई, मगर कीमती है। पर कहा कद्र ये अलमास के पास, आबरू है जो किसी ज़ाहिर अब्बास के पास। फेर ली उसने निगाहें तो कयामत होगी, मौज पानी की ना आ जाए कहीं प्यास के पास। शेर तो मुझे अगला सुनाना है, अगर आप समझ गए भाई तो शतर मुबद्दत लगेंगे, मेराज है अगर समझ गए। अब्बास बाबुल हुसैन है, कीमती है, कहा कदरी अब्बास के पास, आबरू है जो किसी ज़ाहिर अब्बास के पास। फेर ली उसने निगाहें, ये तो तकल्लुफ़ था, इसमें तो बोलते भाई। फेर ली उसने निगाहें तो कयामत होगी, मौत पानी की ना जाए कहीं प्यास के बाद। पहले अब्बास अली होते थे सरवर के करीब, अब हुसैन इब्ने अली मिलते हैं अब्बास। करना के दाद दी जाए। पहले अब्बास अली होते थे सरवर के करीब, अब हुसैन इब्ने अली मिलते हैं अब्बास के पास। हुसैन इब्ने अली मिलेंगे अब्बास के पास। तो यहाँ जब आना तो अदब से आना, बदमाशी करते हुए यहाँ मत आना, सर उठा के यहाँ मत आना, इसलिए कि बारगाह हुसैनी है, दरवाजे पे अब्बास है। तो अदब से आओ, बावजू हो के आओ। बावजू इसलिए कि तहारत ही तहारत है ना, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है, इस्मत ही इस्मत है। तो आइए अब 2-4 जुमले आगे इरादा है सुना दो, इजाजत है। आपके नारे में मूड बना दिया, मौलाना की बात याद आ गई है, तो मैं 2-4 जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। उससे 4 या 5 जुमले होंगे और उसी पर बात खत्म हो जाएगी। हजरत अब्बास की अब तक आपने हजरत अब्बास बहुत सुना है मुझ जैसे लोगों से, और पता नहीं कितने खुतबा उलमा, और बड़े में तो सबसे अदना सबसे छोटा जाकिर मौला का, बड़े बड़े उलमा खुतबा वाइज़िन को आपने सुना है, और हजरत अब्बास के बारे में आपने क्या क्या जुमले सुने हैं। मैं एक फिक्रा कह रहा हूँ और उसी के मेयार के ऊपर बात आगे बढ़ेगी। सरकार वफा के लिए फिक्रा कहा कि जो जौफ़े काबा में आए वो अली है, जो जौफ़े काबा में उतरे उसे अली कहते हैं, जो कल्बे बुतूल में नाज़िल हो उसे अब्बास। ये गलत फहमी है कि मुबाहिले से रसूल के बेटे हैं ना, कि मुबाहिले से हसन हुसैन रसूल के बेटे नहीं, वो है रसूल के बेटे, उतरे अली के घर में है, वो हकीकतन रसालत के बेटे हसन और हुसैन, लेकिन उतरे हैं कहाँ? अली के घर में। और अब्बास हकीकत में ज़हरा का बेटा उतरा उम्मुल बनीर गया। कहाँ पढ़े भाई, कहाँ पढ़े? दलील जो बंदे छुपे दलील लूं, अगर हसन और हुसैन आ जाते नबूवत के घर में तो अल्लाह पे वाजिब था नबी बनाता। अब्बास आ जाते ज़हरा के घर में, कैसे समझाऊं? रसूल के बेटे उतरे
हकीकत में जहरा का बेटा आया है उम्मुल बनीन की आगोश में, उतरा है उम्मुल बनीन की आगोश में। दलील में ख्वाब तो याद है बीबी उम्मुल बनीन का कि ख्वाब में आके कहा था अल्लाह बेटा देगा, होगा तेरा, कहलाएगा। हर किताब में, कमरे बनी हाशिम में, चेहरे दरख्शान में, सहीफ वफा में उम्मुल बनीन का ख्वाब हर किताब में। हजरत अब्बास के समानात कोई सी किताब नहीं लाई, सबने लिखा ख्वाब में आके कहा कि है वो मेरा बेटा, कहलाएगा तेरा बेटा, है वो हकीकत में मेरा बेटा। कहा ना आगे, तो वो उतरे हैं के घर में। बदरो ओहद में जो किसी से ना डरे, फिक्र जुमलों वाले खताबत सुन लीजिए, नुक्ते वाली खताबत भी है, जुमले वाले सुन लीजिए। भाई देखिए, बदरो ओहद में जो किसी से न डरे, वो सिफीन में जिससे डर जाए उसे अब्बास। बदरो ओहद में जो किसी से न डरे, वो सिफीन में जिससे डर जाए उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। जिसके बदन पे नबूवत का लिबास आ जाए उसे अली कहते हैं, जिसके बदन पे लिबास विलायत आए उसे अब्बास। हाय हाय हाय, शबे हिजरत घेरा गया, तलवारें हैं, घेर लिया गया, रसूल चले अली का चेहरा लेकर। रसूल चले, भाई लोग यही तो समझे हैं कि नबी सो रहे हैं, सो रहे थे अली का चेहरा लेके नबी का। तो जो अली का चेहरा ओढ़ ले वो नबी है, और अली जिसका चेहरा ओढ़े उसे अब्बास। नहीं तो वो सिफीन में मैं आपको बार बार थोड़ी ना याद दिलाऊंगा। चले, अली ने अपना चेहरा अब्बास को ओढ़ाया, अब्बास का चेहरा। लोग यही तो समझे कि अली आए, अली आ गए। तो ये है हजरत अब्बास की शख्सियत। अब ये 3-4 फिक्रे आपने सुने। अब जो फिक्रा मुझे कहना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर सुना है आपने किसी खतीब से तो आपकी अपनी मर्जी, नहीं सुना तो बोलिएगा। मेरा अकीदा तो वही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और आप लोग का अकीदा अगर हो तो सर उठा दे, हाथ उठा दे, जैसे तारीफ करे आपकी अपनी मर्जी कि हजरत अब्बास की जात क्या है। एक फिक्रे में समझा दे कि हजरत अब्बास की जात क्या है। हुसैन के सामने कभी नहीं बोले, आपको याद है ना, है कि हुसैन के सामने कभी नहीं बोले। क्यों? इसलिए कि जब बाप की निगाह में बड़े भाई का अदब इतना था, वो खुद इल्म लदुन्नी के बावजूद बड़े भाई से कह रहे हैं, तो बेटे की निगाह में कितना अदब होगा। इतना अदब था कि बड़े भाई को जिंदगी भर भाई ने कहा, आता कहा। इतना ज्यादा बड़े भाई का अदब करने वाला बेटा है अली का अब्बास। कभी भी, अब मैंने वो फिक्रा बात में एक जुमला है, जुमले के बाद जुमला है, अगर ये जुमला पहुंचे तो अगला जुमला कहूं, हुसैन के सामने अब्बास जिंदगी भर ऐसे चुप रहे जैसे अली के सामने कुरान चुप रहा। ऐसे अब्बास हुसैन के सामने चुप है, जिसकी निगाह में जुम्बिश अबू हुसैन वही इलाही का दर्जा रखे उसे अब्बास।
जिसकी निगाह में वही इलाही का दर्जा रखेंगे कि वह जुम्बिश का इशारा हो तो अमल किया जाए। वो है अब्बास, वो है हजरत अबुल फजल की जात। इतना बड़ा अब्बास जिसके सामने ऐसे खड़े हो उसे सकीना कहते हैं। आए हाय, इतना बड़ा गाजी जिसके इतने फजाइल हैं कि हम जैसे क्या बयान करें। वो जिसके सामने वो है बीबी सकीना की जात। इमाम हुसैन कहते हैं कि मुझे उस घर से बड़ी मोहब्बत है जिसमें सकीना और रबाब है। का सही शेर है ना अहमद पंजाबी साहब। इमाम हुसैन जिनसे भीख मांग मांग के सब शायर बनते हैं। जब वो अल्फाज अता करते हैं तो बंदा बोलता है, वरना जबान वाले भी चुप हो जाते हैं। और जिन्हें वो अता करते हैं तो बेजबान भी बोलने लगते हैं, चरिंद परिंद भी बोलने लगते हैं। भाई हर बंदा बोलने लगता है, जिसे वो अता ना करे वो क्या बोलेगा, जिसे वो अता करे वो इतना बोलता है कि हाथ कट जाता है बोलता है, का पैर कट जाता है बोलता है। वो है ना, ले जाया गया ना है इब्ने ज़ियाद ले आया ना मिस्र तम्मार को। क्या कहा तेरे अली ने? कहा मेरे अली ने कहा कि तू मेरा हाथ काटेगा, मेरा पाँव काटेगा, मेरी जबान काटेगा, मुझे सूली पे चढ़ा देगा। इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा? कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना मैं तेरे पाँव काटूंगा ना हाथ में जबान काटूंगा। कहा अच्छा ठीक है। 4000 कलम लिखने वाले थे, अली का गुलाम बोलने वाला था। कहा कूफे वालों आ जाओ, आज मीसम अली के फजाइल बनता है, तुम लिखो। ना वो मैं पढ़ूंगा अपने जज्बात में आके आपकी मर्जी चाहिए से सुने। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर अली ने कहा तेरा हाथ काटूंगा, नहीं काटूंगा, तेरी जबान नहीं काटूंगा, मैं देखता हूँ कि अली का काज सच कैसे होता है। मीसम ने कहा मेरी जबान बोलेगी, तुम फजाइल लिखो। अली के फजाइल का दरिया बहा। कूफे वाले लिख रहे थे, हाथ कटा जबान न रुकी, दूसरा हाथ कटा जबान न रुकी, पैर कटा जबान न रुकी। इब्ने ज़ियाद ने कहा अरे मीसम की जबान काटो। मीसम ने कहा रुक जाओ, जबान बाद में काटना, पहले सुन लो। मर्द औरत हो सकती है, औरत मर्द हो सकती है, आसमान जमीन हो सकती है, जमीन आसमान, शह लाशें हो सकती है। मेरे अली का कहा झूठा है। मच रही थी खलबली, तू है वलियों का वली, तू है वलियों का वली। नारे हैदरी। कहा कि लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। मेरे मौला ने कहा, मैं मेरे मौला में कहता था दुनिया इधर से उधर हो सकती है, अली का कहा झूठा नहीं हो सकता। तो कहता है लिखो है। अब कैसा ऐसी बातें मत पढ़ो, क्यों का कोई ऐसा बंदा हो जो हुर बन के आने वाला हो तो उसका रास्ता रुक जाए। चला ना ये ट्रेंड नहीं चल रहा। सोशल मीडिया वाले भैया बोलो भाई, सबके फोन नंबर है मेरे पास, 3-3 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं आप लोग। बाप भी लड़के मुझे मौलवी साहब आप क्या करते हैं भाई? मेरे तो बच्चे नहीं सोने देते भैया, मुझे इसलिए जागता रहता है, तो इसलिए जागना पड़ता है बच्चों के साथ। तो भाई आप सोशल मीडिया चल रहा है ना ये, क्या भाई ऐसे नहीं है, ऐसे वो मैंने मुकादमा पढ़ा था परसों, ऐसी बात ना पड़ी हो ना। कोई होगा तो रुक जाएगा, रास्ता रोक देंगे अगर आ रहा होगा तो। हमारा भैया होता ही वो है जो बातिल को छोड़ के हक की जानी पाए। चुप रह गए, मेरी बात तकदीर मेरे साथ है, नहीं मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं। हुर होता ही वही है कि जो बातिल को छोड़ के हक की तरफ आ जाए ना।
पूरी मौलाना हारून पूरी साहब मदरसे नाज़िम मुतल्ला फाजिल मदरसे नाज़िम ज़ेर तालीम है। मिसरा था आंसू का बहाना आसा है तलवार चलाना मुश्किल। क्यों? तो आसान है क्यों? वो प्याज रख ली, सुनिए ना ये सारी बात और रो रहे सब। तो उन्होंने क्या कहा? आंसू का बहाना तलवार चलाना। अब आप कद्र करते मैं फिक्रा कहूँ, मिसरा नहीं था फितना था। बस इतना ही बोल सके आप, इतना ही बोलते हैं, इतना ही बोल सके। गलत काम था, मिसरा नहीं था फितना था। लेकिन कैस जंगीपुरी ने भी कहा हमारे बाबू में भी अली की विलायत है। अरे हाय जवाब तो हाथों हाथ लेके जाओ। आप मिसरा आप दोहराए तो अगला मिसरा में पढ़ो। कैसे जंगीपुरी साहब ने गिरा लगाई थी, आंसू का बहाना आसा है, आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। यानी वो कहना चाहता है रोना तो बहुत आसान है, मुश्किल कांधे के मैदान में जाके तलवार चलाओ ये मुश्किल है। क्या है? इमाम बारगाहों में बैठकर अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसके बारे में नहीं हो तो मेरे मोबाइल में है। देखा कह के साथ ये बस बैठकर दिन रोते रहते हैं, बस मातम करते रहते हैं। अल्लाह ने किस्मत में ही लिखा है, ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी कर ले। और भैया ये नई बात नहीं है, तुम्हारे बुढ़े ये बातें पहले कह चुके हैं। तुम्हारे बुढ़े ये बातें, तुम्हारे पूर्वज ये बातें पहले लखनऊ में हो चुकी। आंसू का बहाना एक मिसरा याद हो जाएगा तो कैस जंगीपुरी का मिसरा पढ़ूंगा भैया। इतने बड़े शायर लेकिन जवाब ऐसा दिया जिसे कहता है ऐसा तमाचा था कि जहानत इधर यजीदियत इधर। इसने क्या अली ने किसी के तमाचा मारा था तो अबू इधर, जहर इधर। तो कैस जंगीपुरी ने कहा हमने भी मदरसे की दाल रोटी खाई है भैया, अली की विलायत में भीगी हुई दालें, अली की विलायत का लगाओ मक्खन वाली रोटियां हमने भी खाई है। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। एक रात में रोया था, एक मैदान से भागा। तलवार चलाना मुश्किल है, पता तुम्हारे बुड्ढों से दोनों ना हुआ। आसान है जब तो सांप देख के रो दिए, तलवार चलाने सीधे तो भाग लिए। ये है आप है ना, तो सारे ऐसे मत पढ़ो ना, कोई हुरारा हो बन के तो नहीं आएगा। ऐसे जाकिर आते हुर का रास्ता रोक देते भैया। जो हक को पहचान के बातिल को छोड़ के आ जाए वो हुर होता है, जो पहचान के रुक जाए वो हुरमला आएगा। हुर होता ही वो है जो हक पहचान के छोड़ के आ जाए बातिल, वही होता है हुर। और जब वो आता है तो फिर इमामत उसका इस्तकबाल करता है। इरफान और मारिफत कल की तकरीर से मुत्तसिल हो गया लीजिए सुबह। जब आता है तो फिर इमामत उसका इस्तकबाल करते हैं, फिर इस्तकबाल किया जाता है उसका। तो ये है इमाम हुसैन ने कहा कि मैं उस घर से, इमाम हुसैन दरो दीवार से मोहब्बत नहीं करेंगे। इमाम हुसैन को ईंटों से मोहब्बत थी, या उस जमाने में मिट्टी घर तो घरों से, दीवार से मोहब्बत थी, दीवार से छत से मोहब्बत थी, मादिया से मोहब्बत थी। नहीं, मोहब्बत थी किससे? रबाब और सकीना से। उसके बाद अगला फिक्रा इमाम ने कहा कि दिल चाहता है कि कसीर माल इनके लिए खर्च करूं। इमाम हुसैन पता चला बीबी सकीना के लिए पाकीज़ा माल खर्च होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 6 जगह लफ्ज़ सकीना कुरान में आया, 6 जगह। कहीं मारिफा है, कहीं नकरा है, कहीं इल्ज़ाम के साथ 6 जगह। एक बार आया है सूरह बकरा में,
ताबूत सकीना। 2 बार आया है सूरह तौबा में। कितनी बार हुआ? 3 बार आया है सूरह फतह। कुरान अगर मोबाइल में अभी चेक करना है, 3 दफ़ा सूरह फतह में है, 2 दफ़ा सूरह तौबा में, 1 दफ़ा सूरह बकरा में है। सूरह बकरा की बात सिर्फ करूँगा, तफसीर नहीं, तो उलमा ने उसकी क्या तफसीर की है। सिर्फ एक बात की जाएगी कि ताबूत था किसके पास? बनी इसराइल के पास भाई ताबूत था, उसमें से तबर्रुकात नबी, वो उसे उसको कुरान ने कहा कि ये ताबूत सकीना। लफ्ज़ कुरान ये है कि ताहमिलुहुल मलाइका, था वो ताबूत सकीना। उठाता कौन था? फरिश्ते। तो पता चला ताबूत फरिश्ते उठाते हैं। हाय हाय, ताबूत कौन उठाता है? फरिश्ते उठाते हैं। उसके बाद सूरह तौबा में भी जिक्र हुआ, उसके बाद सूरह फतह में भी। सूरह फतह में तो अल्लाह ने जी इस्तेमाल किया, हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानन मा ईमानिहिम, कि हमने मोमिनीन के दिलों में सकीना को नाजिल किया ताकि उनके ईमान में इजाफा हो। मोमिन वो होता है जिसके दिल में अली हो, जिस दिल में पहले ही से अली हो, उस दिल में जब सकीना की मोहब्बत आती है तो ईमान बढ़ता है। जिस दिल में अली और फिर जिक्र किया क्या ये है जिसे फरिश्ते उठा के चलते, और सकीना दिल का सुकून, सैन और कहा ऐसी बेटियां इसको नसीब कि सबके नाम फातिमा रख दिया, और लक़ब इमाम हुसैन ने रखा है भाई, इमाम हुसैन है। अब ये तो हमारी तरफ थोड़ी था कि हम किसी को भी अल्लामा कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। हमारे जैसे क़याम आज़मी साहब कहा करते हैं कि जिंदा सनाम मुसल्ले पे खड़े हैं मौला, इनके अल्काब तो तुमसे भी बड़े हैं मौला। क़याम आज़मी साहब के इनके अल्काब तो तुमसे भी बड़े मौला है। तो देखिए पोस्टर देख लिया, इतने लंबे चौड़े नाम उसमें तो लिखे रहते हैं, क्यों? अल्काब है, चाहे जिसको देख टाइटल है, ये शेर हिंदुस्तान है, ये फुला शेर है, ये फुला शेर है, चाहे वो भीगी बिल्ली बन जाते हो लेकिन है वो शेर। तो अलकाब हम जब देते हैं तो जाहिर देख के देते हैं, लेकिन मासूम जब किसी को लक़ब दे, मासूम जब किसी को इमामत पूरी कायनात के दिल का सुकून है। और इमामत का दिल का सुकून कौन? वो 4 साल की बच्ची सकीना बिन्तुल हुसैन, सीने पे लिटाए रहते हैं, हमेशा सीने से लगाए। और बीबी रबाब की फजीलत बस एक फिक्रा कह रहा हूँ, बात है कि अल्लाह ने 2 औलाद दी, दोनों बाबुला भाई, बेटा है तो वो, बेटी है। मुख्तलिफ रिवायात है, किताबों में है कि बीबी सकीना का लक़ब भी बाबुल हवाई है, चचा बाबुल है, भाई बाबुल हवाई, सकीना, लफ्ज़ सकीना। तकदीर किसी ने की तो तकदीर खत्म हो जाएगी। का सीन काफ ये नून है, यही इमला है, तकदीर खत्म हो गई। सीन काफ, काफ से काबा वाला, वो ऐसी वाली, एक वो नुक्ते वाली होती है मनकूत जिसे कहा जाता, ये नून है। कसीर यासीन, काफ कुल का। चलिए फिर के बहस करेंगे, सलवात पढ़ा। भूल गया, बढ़िया वाला रटावा हूँ मैं, लेकिन अब आप वो आमादा हो गए तो मैं उसी तरह लिख या निदा कहा कि या निदा की जैसे आप या नहीं कहते हैं, या निदाई या कहलाती है, उसी से ये इसे आप करार हुसैन भाई से किताब देख डाली, उन्होंने तब्दी की है। तब्दी के साथ साथ उन्होंने इल्मुल आदात के जरिए से भी बीबी सकीना के नाम पे बात कि कितने इसके अदद होंगे। फिर वो इतना अच्छा वो उन्वान है कि बीबी सकीना के अदद के नाम निकाल के फिर वो लेके गए इसमें आज़म तक, आदात के जरिए से। ये बच्ची का 4 साल की बच्ची है, लेकिन उम्र सना देखे के 4 साल की इतनी बड़ी है कि इमाम हुसैन
कि दिल का सुकून, और नींद भी नहीं आती। बाप जब तक इस बच्चे को सीने पर तो वो सीने पे सो जाती है तो इतना सुकून मिलता था, इतना सुकून मिलता कि जब वो बच्ची सो जाती थी तो हुसैन को सुकून। शबे शहादत सब साहिबान औलाद हैं, माए बहनें सुन रही हैं, खुदा उनकी गोदी आबाद रखे। सबसे जरूर बच्चियाँ हैं आपके, खुदा आपके बच्चियों के, हमारे बच्चों के नसीब आला करे। किसी की बच्ची ऐसी यतीम ना हो जैसे हुसैन की बच्ची हो। जैसे हुसैन की बच्ची। बीवी सकीना ने तो कहा कि बाबा आपके जाने के बाद यतीमी का एहसास हुआ कि यतीमी किसे कहा जाता है, बड़ी बुरी शय है यतीमी। बुजुर्गों के लिए फिक्र कह दिया कि जो नौजवान दोस्त भाई बैठे आपके लिए फिक्र कह दो, अल्लाह ना करे कि किसी भाई के सामने उसकी छोटी बहन को तमाचे मारे। अल्लाह अकबर, आपकी आंखों में आंसू आ गए, बीबी ना आंसू कबूल करे। आज सिर्फ जनाब सैयदा नहीं है, बीबी रबाब भी आई है। बीबी रबाब वो बीबी है जिनकी मान उजड़ गई, जिनकी गोद भी उजड़ गई। शौहर करबला में, बेटा करबला में, बेटी शाम के जिंदान में। कितनी उम्मीद से आई होंगी कि हाँ आज एक ऐसा अज़ाखाना जो हमारी जद्दा से मंसूब है उसमें मेरी बेटी का तस्करा होगा। मस्जिद ज़हरा है, तस्करा सकीना का। अल्लाह ना करे किसी भाई के सामने उसकी बहन को तमाचे मारे जाए। बहनें सुन रही हैं, उनको लिए भी फिक्रा कह दो, अल्लाह ना करे किसी बहन के सामने उसके भाई को दुर्रे मारे जाए। अजरकुम अल्लाह, जो आज मातम न कर सका वो फिर कब मातम करे। अल्लाह अकबर। हाँ, अगर मैं हाथ जोड़ के फिक्रा पढ़ूं, सादात इकराम गैर सादात सब मौजूद है, रोने का ताल्लुक तो दिल से होता है। बड़े हाथ जोड़ के फिक्रा पढ़ रहा हो, हम रोए नहीं तो क्या करें। अगर खाली तमाचे मारे जाते तो ठीक था, हाथ बांधे गए, कभी दाएं दान में, कभी बाएं रुखसार। सकीना के हाथ बांध के तमाचे मारे गए, हाथ बंध गए। कभी इस रुखसार पे तमाचा, कभी इस रुखसार पे तमाचा। ज़माने के इमाम ने ज़ारते नहिया में कह दिया, सलाम उस बीवी पर करबला से लेके शाम तक जिसके रुखसार का रंग तब्दील होता। चला बाप चला। जब चला है अलैकुन्ना मिन्नी सलाम कह के, तो सुमो से लिपटी हुई बेटी खड़ी थी। मेरे बाबा के सवारी मेरे बाबा को ना लेके। हुसैन ने कहा, सकीना तुम तो मुझे खुदा हाफिज कह चुकी हो। कहा बाबा आप जा रहे हैं, इतना तो बताए मैं किसके सीने पे सोऊंगी। अच्छा बाबा आखिरी वक्त में एक बात तो सीने पे सुना ले, मोहब्बत करने वाला बाप हो तो ऐसा हो। जल्दी जमीन पे 3 दिन का प्यासा हुसैन लेट गया, बेटी को सीने पे सुला लिया। बेटी ने जो पैर किया कोई खतीब जाकिर बयान नहीं कर सकता, लेकिन मीर अनीस ने बयान कर दिया कि सकीना बाबा से कह रही थी नींद आएगी जब आपकी बूबा में बाबा मेरा आपको मंतल में चली आऊंगी। नींद आएगी जब आपकी बूबा
चली आऊंगी बाबा। शहबोने निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुनाएंगी तुम्हें रात को मादर। वो बोली के सोएंगे कहा फिर अली असगर। शहबोने के अब जिद न करो, सदके में तुम पर रात होएगी और गश्त में हम होएंगे बीबी असगर। मेरे साथ आज वही सोएंगे जो ना रो सके। अल्लाह करे वो साहिब औलाद ना हो, साहिबाने औलाद है तो मुझे माफ करो। एक बार फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुनाएंगे तुम्हें रात को मादर। वो बोली के सोएंगे कहा फिर अली असगर। शहबोले के अब जिद न करो, सदके में तुम पर रात होगी और गश्त में हम होएंगे बीबी असगर। मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। वो बोली के बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना भैया शहबरार। अच्छा ना अगर कीजिएगा जब लाने का इकरार, मर जाएगी इस शब को तलब करिए दिल अफगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सो। अल्लाह अकबर। मुझसे कहा गया था बीबी सकीना की रुखसती पढ़े, मैंने कहा मीर अनीस से बेहतर कौन बयान कर सकता है। चले गया बाप, अब तमाचे मुकद्दर बन गए, रस्सियां तकदीर बन गई, शाम का जिंदान आ गया। अंधेरा है, 4 साल की बच्ची है मेरे बाबा। बाबा को याद करके रो रही है। हिंद ने यजीद से कहा कि ये शोर गिरिया कैसा। यजीद ने गुलाम को बुला के पूछा कैसा गिरिया है। का एक बेटी है जो अपने बाप को याद करके तो हिंद ने कहा कि जब रोती है तो सर भिजवा दे। मेरी तरफ देखना, खुदा की कसम साहिब मानूस सिप्तैन ने लिखा कि यजीद ने कहा हुसैन का सर ले जाके दे दे, तो जालिम ने सर उठाया नहीं, हुसैन की जुल्फों में उसने हाथ डाला, हाथ को मुअल्लक करके जिंदाने शाम में पहुंचा, सर ले जाके दिया नहीं, उछाल के कहता ए सज्जाद ये ले अपने बाबा का सर। अपनी बहन से कह के आवाज बुलंद हो गई तकरीर, एक फिक्र तकरीर हो गई है। साहिबाने औलाद है, आप तसव्वुर करें मातम करें। अगर मातम इबादत के लिए आए हैं, मक्तल कहता है सज्जाद ने कहा अगर उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लेता। अरे ये वो जुल्फे हैं जिन्हें रसूल बोसा दिया करते थे। सज्जाद ने बाप का सर उठाया, बहन की आगोश में रखा, बेटी को बाप का सर मिला, रुखसार पे रुखसार रख दिया। ए बाबा आपके सरोतन में जुदाई किसने? 10 बहनें 10 जो बीबी सकीना ने किसी 3 बहन में बखूंगा, बाकी जाके आप किताबों में देखे। पहला बयान किया बाबा आपके सरोतन में जुदाई किसने की। दूसरा बयान किया ए बाबा मेरे मजलूम बाबा, ईद के दिन जो गोश्त मारे बड़ी मोहब्बत से आपने पहनाए, वो शिव ले गया कानों से लहू। आखिरी बहन तकरीर खत्म हो गई, ना रो सका मुझे माफ करो। आखिरी बहन था, रुखसार पर रुखसार था, रुखसार हटाया, हुसैन के सर के सामने सकीना ने अपना चेहरा रखा और कहे मेरे मजलूम बाबा, कारी कुरान बाबा, बेकस बाबा, गरीब बाबा, आपने 57 साल जिंदगी में कोई 4 साल की बच्ची देखी जिसके सर के बाल सफेद। ए बाबा आंखें खोल के देखो इतने तमाचे पड़े, सर के बाल सफेद, आवाज बंद हो गई। सच्चा